हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्माजेनेसिस। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो विटामिन्स के ऊपर होने वाला है। इस लेक्चर सीरीज़ को मैं 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, जिसमें हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे कि विटामिन्स की खोज कहाँ से हुई थी, और देन फर्दर जितने भी टाइप के विटामिन्स होते हैं सबकी अलग अलग स्टडीज़ करेंगे। सबसे पहले तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाता हूँ कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे डाइट से मिलते हैं इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म बायोलॉजिकल फंक्शंस। हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, उसमें ये यूजफुल होते हैं विटामिन्स, एंड मेंटेन ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये मेंटेन करते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और जो हेल्थ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसमें ये हेल्प करते हैं विटामिन्स। इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो इसकी हिस्ट्री में सबसे पहले जो हॉपकिंस थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि कुछ एसेसरी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारा नेचुरल फूड्स में ऑब्टेन्ड होते हैं। जो नेचुरल फूड्स हम इनटेक करते हैं उसमें कुछ एसेसरी फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए या फिर बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। ओके, इन फैक्टर्स के नाम नहीं बताइए, हॉपकिंस जो थे इन फैक्टर्स के नाम को नहीं बताया कि ये क्या होते हैं, बस उन्होंने बता दिया कि ये एक एसेसरी फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ और बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। देन 1913 में क्या हुआ कि फंक आए, फंक साइंटिस्ट आए 1913 में। इन्होंने राइस पॉलिशिंग करके अमीन एक्सट्रैक्ट बनाया। ओके, इन्होंने सोचा कि जो एसेसरी फैक्टर्स हैं अगर ये ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसका क्यों ना किसी चीज़ के लिए क्योर में यूज़ किया जाए इसको। तो राइस पॉलिशिंग करके इन्होंने अमीन का एक्सट्रैक्ट निकाला और पिजन्स के अंदर बेरी बेरी डिजीज़ होती है उसको ये ट्रीट कर दिया। ओके, बेरी बेरी डिजीज़ इन पिजन्स, ये अमीन एक्सट्रैक्ट जो पॉलिश करके निकाले इसको क्योर कर दिया। तो उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, विट और अमीन्स, क्योंकि ये अमीन से डेरिवेटिव हुए हैं, मतलब डिराइव हुए हैं, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया अमीन। और विट मतलब होता है लाइफ, लाइफ एंड अमीन्स, इसका नाम हो गया विटामिन्स। ओके, आफ्टर दैट ही कॉइन्ड द टर्म विटामिन, बट आफ्टरवर्ड्स ही रियलाइज दैट ऑल विटामिन्स आर नॉट अमीन्स। जो सभी विटामिन्स होते हैं वो अमीन्स नहीं होते हैं, तो इन्होंने अमीन्स के ई को हटा के खाली इसका नाम रख दिया विटामिन। ओके, फर्दर विटामिन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो होते हैं हमारे 2 होते हैं, और फैट सोल्यूबल जो हमारे होते हैं वो 4 विटामिन होते हैं। इसकी एक ट्रिक है, अगर आपको याद ना हो कि कौन सा फैट में आएगा या फिर कौन सा वाटर में आएगा, तो फैट मतलब होता है मोटा। ओके, ये एक मोटा आदमी है जिसका नाम है गुच्चू। गुच्चू को हेडेक हुआ, मतलब जो मोटे लोग होते हैं उनको हेडेक ज़्यादा होता है, तो हेडेक से मैंने एक ट्रिक बनाई है एडेक। ओके, ADEK, हेडेक से एडेक, तो ADEK, ये क्या हो जाएंगे, फैट सोल्यूबल। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि मोटे लोगों को एडेक ज़्यादा होता है। ओके, और वाटर सोल्यूबल जो बच जाएगा लाइक बी एंड सी। बी में भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं बी विटामिन, लाइक B1, B2, B3 एंड B9, B12, B7, B6, B5। तो यहाँ से B1 से B7 तक ये सब होते हैं एनर्जी रिलीजिंग विटामिन। ओके, एंड B9 एंड B12 जो होते हैं ये होते हैं हिमेटोपोएटिक, मतलब जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसको फर्दर हम स्टडीज़ करेंगे आगे चल के। अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ रहे हैं। विटामिन के जो होता है ये ऑल्सो फंक्शन एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम का मतलब क्या होता है कि एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर एंजाइम एक्टिविटी, मतलब कोई भी एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको जो बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम, जो कि हमारा विटामिन की एज अ फंक्शन करता है कोएंजाइम की तरह। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। लाइक जो अल्फ़ा लिपोइक एसिड है ये काफ़ी सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि एक विटामिन सी होता है, लेकिन ये विटामिन नहीं होते हैं, ये विटामिन लाइक सब्सटेंस है
जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और इनका यूज़ ये होता है कि ये हाई डोज में नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अल्फा लिपोइक एसिड को। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, लाइक जब कभी भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको वो एंटीबायोटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में विटामिन की टैबलेट्स भी देते हैं। वो ऐसा नहीं है, सॉरी कैप्सूल्स देते हैं विटामिन की, वो ऐसा नहीं है कि अपने पैसे बनाने के लिए देते हैं, बल्कि उसका रीज़न ये होता है जो एंटीबायोटिक्स हमारे होते हैं वो जो गट के बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देते हैं, जिनकी वजह से जो विटामिन्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ गट के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं विटामिन को प्रोड्यूस करने में। इसीलिए विटामिन्स आर गिवन विद एंटीबायोटिक्स ऑलवेज। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फैट सोल्यूबल विटामिन्स ADAK। हम लाइन वाइज इसको समझेंगे वन बाय वन। पहले हम विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। जो विटामिन ए हमारा होता है वो मेनली जो हमारा प्रेजेंट होता है एनिमल फूड ओरिजिन में प्रेजेंट होता है। कुछ प्रोविटामिन्स एज अ कैरोटीन्स प्लांट्स में भी होते हैं, लाइक टोमेटो, कैरेट, स्पाइनश, पपाया। और रिसेंट स्टडीज़ में ये भी बताया गया है कि एल्गी में भी हमारा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए के काफ़ी टाइप्स होते हैं जिनको हम विटामर्स कहते हैं, और विटामिन्स को ही रेटिनॉइड्स कहते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रेटिनॉल, दूसरा होता है रेटिनल, एंड तीसरा जो होता है हमारा वो रेटिनोइक एसिड होता है। रेटिनल में क्या होता है, CHO ग्रुप होता है। रेटिनॉल अल्कोहल है तो इसमें OH ग्रुप होगा, एंड रेटिनोइक एसिड है, ओइक है तो इसमें COH ग्रुप होगा। और ये एक एल्डिहाइड है रेटिनल, और एल्डिहाइड में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको रेटिनीन भी कहते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से अटैच होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, लाइक रेटिनल में क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है, रेटिनोइक एसिड में कौन सा ग्रुप होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल विटामिन कंटेन्स बीटा आयोनिन रिंग। ये हमारी बीटा आयोनिन रिंग है जो मैं नीचे स्ट्रक्चर बनाया हूँ। इसमें क्या होता है कि ये बीटा आयोनिन रिंग होती है, इसके जो लास्ट में 3 ग्रुप्स होते हैं, CH2OH, CHO एंड COOH। अगर इसके लास्ट में CH2OH है तो ये अल्कोहल है, ओके। OH लग गया तो अल्कोहल है, CHO लग गया तो एल्डिहाइड है, COOH लग गया तो यहाँ पे एक ये एसिड है। जैसा कि मैं ऊपर बताया हूँ विटामिन्स के 3 फॉर्म होते हैं, तो यहाँ से हम इसके लास्ट वाले जो ग्रुप लगा रहेगा उससे हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा विटामिन है। अगर OH लगा है तो रेटिनॉल है, CHO लगा है तो रेटिनल हो गया एल्डिहाइड, CHO लग गया तो एसिड हो गया ये रेटिनोइक एसिड एंड एल्डिहाइड। ओके, ये हमारी बीटा कैरोटीन रिंग जो क्या होती है, बीटा कैरोटीन रिंग ये होती है कि 2 बीटा आयोनिक रिंग, लाइक अगर ये सेम रिंग पूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर से अटैच हो जाए, ओके। ये सेम रिंग जो ये बना रखी है मैंने, ये अगर सेम रिंग यहाँ पे फिर से अटैच हो जाए तो ये 2 बीटा आयोनिक रिंग बना देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा कैरोटीन रिंग, ओके। अब डेली रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं विटामिन की। तो डेली रिक्वायरमेंट्स हमारा होता है 3000 IU पर डे, ओके, फॉर एडल्ट मेल एंड फीमेल, जिसमें हमारा 0.3 माइक्रोग्राम रेटिनॉल प्रेजेंट होता है। हायर रिक्वायरमेंट्स किस में होती है, प्रेग्नेंट फीमेल में देंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन्स की। चिल्ड्रंस में देंगे क्योंकि उनमें ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहा है, वो ग्रोइंग एज स्टेज में है, इसलिए विटामिन्स उनके अंदर हो गए। लैक्टेटिंग फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर भी देते हैं, और हिपैटिक डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको भी विटामिन ए दिया जाता है। विटामिन ए एंड इट्स कैरोटीन प्रिकर्सर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो विटामिन ए होता है और इसके जो कैरोटीन होते हैं, कैरोटीन प्रिकर्सर्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन जो इसका स्टोरेज होता है स्टोर्ड इन लीवर में ये स्टोर्ड होते हैं एज अ रेटिनाइल ईस्टर।
रेटिनाइल ईस्टर के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, इन मैन लीवर इज द ओनली ऑर्गन वेयर कैरोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए होते हैं, मेनली इनका एनिमल ओरिजिन में ज़्यादा अमाउंट होता है विटामिन ए का। प्रोविटामिन्स एज ए कैरोटीन्स प्लांट्स में होते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं जितना एनिमल में होते हैं। तो अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसको विटामिन्स कहाँ से मिल रहे हैं, तो उसका पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन है। इन मैन लिवर इज द ओनली ऑर्गन वेयर कैरोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। विटामिन ए लाइक जब हमने वेजिटेरियन डाइट से कैरोटीन्स लिए, प्रोविटामिन्स कैरोटीन्स लिए, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, विटामिन ए के अंदर। सो जो हमारे वेजिटेरियन लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि वो एनिमल सोर्स पे ही जाए विटामिन ए लेने के लिए। वो एज अ प्रिकर्सर कैरोटीन्स को लीवर अपने आप कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए के अंदर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन ए के बारे में, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विज़न में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन ए का। और इसका जो विटामिन ए का रोल होता है विज़न में 2 साइकिल से होता है। पहला साइकिल होता है वॉल्स विजुअल साइकिल और दूसरा होता है रोडोप्सिन साइकिल। ये जो वॉल्स विजुअल साइकिल होते, ये साइंटिस्ट थे जॉर्ज वॉल्ड, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब रेटिना के अंदर 2 टाइप्स की रिसेप्टर सेल्स होती हैं, ओके। पहला होता है कोन्स और दूसरा होता है रॉड्स। ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी जाता है, लाइक जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के, बीटीसी और बीएड के बाद जो भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। और जो हमारे फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उनको जीपैट, नाइपर या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जीपैट में तो नहीं, बट नाइपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो कोन्स में सी है, तो ये जो हमारा होगा सेंटर में प्रेजेंट होगा। यहाँ से आप याद कर सकते हैं सी, इसमें सी फॉर कोन्स एंड सी फॉर सेंटर, तो ये सेंटर में प्रेजेंट होगा। और इसमें जो कोन्स की नंबर्स होंगे वो 5 मिलियन होंगे, क्योंकि सी है, ए बी सी डी में सी पहले आता है तो इसीलिए इसमें कम होंगे। और रॉड्स में 10 मिलियन होंगे, क्योंकि रॉड्स बाद में आता है तो ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे 10 होगा, 10 मिलियन। और यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे 5 मिलियन, क्योंकि सी पहले आता है और आर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में बाद में आता है। इस ट्रिक से आप यहाँ याद कर सकते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कलर विज़न। सी फॉर कलर विज़न भी होता है, सी फॉर कोन्स होता है एंड सी फॉर सेंटर होता है। इससे आप याद कर सकते हैं कि ये कलर विज़न के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। और जो कलर विज़न हमारा होता है, ये भी यहाँ से भी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो कलर विज़न हमारा होता है वो गवर्नड होता है बाय डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। तो रेड कलर जो हमारा होता है, ग्रीन और ब्लू कलर, ये 3 जो कलर हैं इनके अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। लाइक रेड कलर के लिए हमारा होता है पोरफायरोसिन, ग्रीन पिगमेंट के लिए आइडोप्सिन एंड ब्लू पिगमेंट के लिए साइनोप्सिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से नाइपर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, नाइपर एंड जीपैट में। और सेकंड जो हमारी वो होती हैं सेल्स, वो रॉड सेल्स होती हैं। रॉड सेल्स में ज़्यादा है तो यहाँ पे 10 मिलियन हो जाएगा। रॉड में डी है तो डी से आप याद कर सकते हैं डिम लाइट विजन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और ये हमारा सी था तो सेंटर में प्रेजेंट होती हैं, ये पेरीफेरी में हमारी प्रेजेंट होती हैं रॉड सेल्स। और रॉड सेल्स जो होती है हमारी, वो जो रात में जो देख पाते हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। लाइक आउल हो गया, रैट हो गया और बैट, इनके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड फंक्शन एज स्टेरॉयडल हार्मोन। जो हमारा रेटिनल और रेटिनोइक एसिड होता है वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स की तरह फंक्शन करता है। कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या होते हैं बीटा कैरोटीन्स। ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीटा कैरोटीन और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं, जो क्या हेल्प करते हैं, हमारा प्रिवेंट करते हैं हार्ट अटैक से। जो हमारा हार्ट अटैक होता है वो उसको रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस को कम करते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, जो कैंसर का रिस्क होता है उसको
कम करते हैं, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एंटीऑक्सीडेंट है तो इसके अंदर फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होंगे। फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होंगे तो कैंसर का रिस्क कम होगा। तो डॉक्टर्स हमेशा रेटिनोइक एसिड ही प्रिस्क्राइब करते हैं कैंसर को कम करने के लिए। ओके, अब हम देखेंगे कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या क्या हो रहा है। सो विटामिन ए की डिफिशियंसी से हो रहा है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं निक्टोलोपिया। इसको हम रतौंधी भी बोलते हैं। सेकंड, जीरोप्थेल्मिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कंजक्टिवा होती है और कॉर्निया होती है, इसमें क्या होता है, ड्राइनेस हो जाती है। और केरेटनाइजेशन इन इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उसमें केरेटनाइजेशन हो जाता है। लाइक ट्रायंगुलर वाइट स्पॉट्स होते हैं जिनको हम बाइटॉट्स स्पॉट्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट, अगर इसका ट्रीटमेंट हम नहीं किए तो कैरेटोमेलिसिया हो जाता है कि इसमें इंसान को पूरा दिखना बंद हो जाता है, टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है। नेक्स्ट जो डिफिशियंसी है वो है स्टेरिलिटी इन मेल्स। एंड द लास्ट वन इज केरेटनाइजेशन। जो केरेटनाइजेशन मतलब होता है स्किन बिकम्स ड्राई, स्काल्पी एंड रफ। जो स्किन होती है हमारी वो ड्राई हो जाती है। और वही चीज़ अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है तो वहाँ पे कैलकुलाई फॉर्मेशन हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर स्किन्स वहाँ की रफ हो जाती है। सो ये जो जितने भी हमारे डिफिशियंसीज होते हैं ये विटामिन ए की वजह से होते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सब। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे जितने भी रिमेनिंग फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन बचे हैं, लाइक डी, ई, के, सी और बी। उसके बारे में फर्दर स्टडीज़ करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।